हेलो, कैसे हैं सब। मेरा नाम है राशिद और स्टडी कैंपस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक है वो इतिहास का तीसरा टॉपिक है और जो टॉपिक का नाम है वो है महात्मा बुद्ध। ठीक है दोस्तों, ये महात्मा बुद्ध के ऊपर बनाया हुआ मेरा तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। दोस्तों, जिन्होंने वो 2 वीडियो नहीं देखे एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत डीपली मैंने उसको कवर किया है। दोस्तों, पहला वीडियो है सिद्धार्थ का प्रारंभिक जीवन। ठीक है, कहाँ पर उनका जन्म हुआ, उनके पिताजी कौन थे, उनकी माताजी कौन थी और किस तरीके से इन्होंने सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध का बनने का सफ़र तय किया। दोस्तों, दूसरा वीडियो था कि जब ये महात्मा बुद्ध बन गए थे सिद्धार्थ से, तो इन्होंने किस तरीके से अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और किस तरीके से जगह जगह ये गए, लोगों ने इनका स्वागत किया और इनके साथ इनके धर्म में जुड़ते चले गए। ठीक है, मैंने एक पूरा चार्ट बनाया है किस तरीके से कहाँ से निकले और कहाँ कहाँ पहुँचे और फिर कहाँ पर जाके इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने कवर की हुई है, एक बार इसको ज़रूर देख लेना। आज जो मेरा तीसरा वीडियो है, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हर किसी एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, अगर मैं इस वीडियो की बात करता हूँ, इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और उनकी मान्यताएं क्या कर रही हैं। दोस्तों, ये दोनों टॉपिक बिल्कुल अलग अलग है, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और उनकी मान्यताएं। दोस्तों, अगर मैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की बात करता हूँ तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए थे, यानी कि इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इन्होंने उस ज्ञान को जो लोगों तक पहुंचाया, उसको आम जन की भाषा पाली में दिया था। ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया एग्जाम में कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, पाली भाषा में दिए थे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चूँकि इससे पहले जो भाषा थी उस समय के लोगों की, वो संस्कृत भाषा थी और जो हिंदू धर्म की किताबें लिखी हुई हैं, वेद लिखे हुए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सारे के सारे वेद दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं और संस्कृत जो भाषा थी वो आम जन की भाषा नहीं थी। इसलिए सारे के सारे जो वेद थे ये विद्वान लोगों तक ही सीमित थे और आम जनता तक इनकी पहुंच नहीं थी, इसलिए वो धर्म को समझ भी नहीं पा रहे थे। और आपने पढ़ा होगा वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था अपने चरम पर थी और वर्ण व्यवस्था को बहुत ज़्यादा कठोर और जातिगत बना दिया गया था। तो यहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ। फिर एक धर्म आता जिसका नाम था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म आया और उसने सबको बराबर का दर्जा दिया और वर्ण व्यवस्था को बहुत ज़्यादा अस्वीकार किया, यानी कि वर्ण व्यवस्था का इन लोगों ने खंडन किया और वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया। दोस्तों, अगर मैं शिक्षाओं की बात करता हूँ गौतम बुद्ध की या बुद्ध धर्म की, तो यहाँ पर इन्होंने ईश्वर को अस्वीकार किया है, यानी कि ईश्वर को नहीं मानते, वेदों को नहीं मानते, मूर्ति पूजा खंडन करते हैं, मूर्ति पूजा को भी नहीं मानते, लेकिन ये पुनर्जन्म पर भरोसा करते हैं। इनका मानना ये है कि इंसान जब मरता है, अगर उसने इस जन्म में अच्छा काम किया होगा तो मरने के बाद वो दोबारा जन्म लेगा और इस जन्म में किए गए अच्छे कामों का वो फल भी भोगेगा। दोस्तों, अगर उसने इस जन्म में कुछ भी गलत काम किया होगा, लोगों का दिल दुखाया होगा, लोगों को परेशान किया होगा, तो वो मरेगा और मरने के बाद दोबारा पुनर्जन्म लेगा और इस जन्म में जो भी उसने बुरे काम किए होंगे वो उनका फल भोगेगा। अच्छा किया होगा तो अच्छा पाएगा और बुरा किया होगा तो बुरा पाएगा। आज हम इसी चीज़ पर पूरा लेक्चर कवर करने वाले हैं। दोस्तों, मैं एक छोटा सा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से 15-20 मिनट का टॉपिक होगा और इस टॉपिक से हज़ारों सवाल यहाँ पर बनेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, मैं एक छोटा सा टॉपिक ले रहा हूँ। यहाँ पर देखो, ये लिखा हुआ है महात्मा बुद्ध की घटना एवं उनके प्रतीक चिन्ह। होता क्या था, जैसे जैसे महात्मा बुद्ध आगे बढ़े, उनका जन्म हुआ, यानी कि माँ के गर्भ से लेके और उनकी मृत्यु तक इनको प्रतीक चिन्ह के साथ में जोड़ा गया है। इनको एक एक प्रतीक चिन्ह दिया गया है और यहाँ से 100% क्वेश्चन बनते हैं, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मैंने यहाँ पर पूरा चार्ट बना रखा है। ये लिखा है महात्मा बुद्ध की घटना और दूसरा क्या, उनका प्रतीक चिन्ह। तो दोस्तों, जब ये माँ के गर्भ में थे, पेट में थे, तो उस समय इनको प्रतीक चिन्ह दिया गया हाथी का निशान।
ठीक है। जब इनका जन्म हुआ तो इनको दिया गया कमल का निशान। जब ये जवान हुए, बड़े हुए, अपने यौवन पर आए तो इनको सांड का निशान दिया गया। जब इन्होंने अपने घर को छोड़ा, यानी कि सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बनने के लिए निकले, तो उस समय इनको जो चिन्ह दिया गया वो घोड़ा दिया गया। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि जब इन्होंने घर को छोड़ा था तो इनका जो प्यारा घोड़ा था जिसका नाम कंथक था, वो इनके साथ में ही था। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो पीपल के वृक्ष के नीचे होती है, तो इसलिए ज्ञान की प्राप्ति का जो प्रतीक चिन्ह बना दिया वो पीपल का वृक्ष बना दिया। यानी कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद वही वृक्ष क्या कहलाया बच्चों? बोधि वृक्ष कहलाया। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा क्या आता है, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई और इन्होंने ज्ञान का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, तो दोस्तों उस समय इनको क्या दिया गया? शेर का चिन्ह दिया गया। जब इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, निर्वाण की प्राप्ति का मतलब होता है इनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाना, यानी कि जिंदगी और मरने के बंधन से मुक्त हो जाना, उसको निर्वाण बोला जाता है। ठीक है। इसको दूसरे भाषा में दिए का बुझ जाना भी बोलते हैं। यानी कि जब कोई भी इंसान मरने और जीने के बंधन से मुक्त हो जाता है उसको निर्वाण बोला जाता है। तो क्या मिला इनको? पद चिन्ह मिला। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है, इनका निधन हो जाता है, तो वो घटना महापरिनिर्वाण कहा जाता है उसको। तो यहाँ पर क्या बनाया? स्तूप। दोस्तों स्तूप क्या होता है आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ, फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। स्तूप का मतलब होता है कि जब किसी को दफनाया जाता है तो उसके ऊपर एक कॉलम के आकार का पत्थर बना दिया जाता है और उस पर उसकी पूरी कहानी लिख दी जाती है, उसको स्तूप बोला जाता है। ठीक है। तो यहाँ से 100% आपका क्वेश्चन बनने वाला है और ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि इस छोटे से टॉपिक से ही आपके 2 से 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत मेहनत से बनाया है, आप इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं मान्यताएं, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की बात करता हूँ तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था और आम जन की भाषा पाली में दिया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया हजारों बार कि महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। बुद्ध के अनुसार, ठीक है, ईश्वर एवं वेदों की सत्ता को अस्वीकार करते हैं, यानी कि ये ईश्वर और वेदों को नहीं मानते, उनका खंडन करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या? बुद्ध ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया। यहाँ पर स्वीकार लिखा है और लगा देना। क्या क्या बच्चों? अस्वीकार किया, यानी कि इन्होंने वर्ण व्यवस्था को नहीं माना। ठीक है, आगे बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको समझना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। 4 आर्य सत्य क्या है? एक क्या है? दुख। दूसरा क्या? दुख का कारण। तीसरा क्या? दुख निरोध। चौथा क्या है? दुर्ग निरोधगामी प्रतिपदा। दोस्तों अगर मैं इस टॉपिक की बात करता हूं तो यहाँ पर आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दुख और दुख के कारण को हमने क्या माना है? निराशावादी। एक्चुअली होता क्या है, जब दुख होता है तो दुख होने का कुछ न कुछ कारण जरूर होता है। जब दुख होता है, दुख होने का कुछ न कुछ कारण जरूर होता है। ठीक है, वो कारण क्या हो सकता है? किसी को देख के जलना, किसी की तरक्की को देख के जलना, मोह माया, ठीक है, ईर्ष्या, लोभ, अज्ञानता, ये सब कुछ हो सकता है। जैसे मोटी सी बात मान के चलो, 2 दोस्त आपस में तैयारी कर रहे हैं, एक का गवर्नमेंट में नंबर आ जाता है, एक का नहीं आ पाता, तो मन में कहीं ना कहीं ईर्ष्या आ जाती है। या आज के समय पर क्या कहावत चलती है कि लोग अपने दुख से ज़्यादा परेशान नहीं हैं जितने दूसरे के सुख से परेशान हैं। तो ये दुख का क्या है बच्चों? एक कारण है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? दुख है तो दुख का कारण भी होगा। अगर दुख नहीं है तो दुख का कोई भी कारण नहीं होगा। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने यही कहा है कि दुख है तो दुख का कारण होगा। अगर दुख के कारण पे हम प्रहार कर देंगे, दुख के कारण को हम खत्म कर देंगे, अपने मन से बिल्कुल निकाल कर फेंक देंगे, तो समझ लो हमें निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। यानी कि हम जिंदगी के और मरने के बंधन से मुक्त हो जाएंगे और हम क्या बन जाएंगे? महात्मा बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों जो दुख का कारण है उस पर चोट या प्रहार करना या उसको निकाल कर फेंक देना, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन महात्मा बुद्ध ने इसको निकाल के फेंकने के लिए 8 अष्टांगिक मार्ग बताए हैं।
ठीक है दोस्तों, 8 अष्टांगिक मार्ग। अगर वो कोई भी व्यक्ति 8 अष्टांगिक मार्गों को प्राप्त कर लेता है और उनका कड़ाई से पालन कर लेता है, तो दोस्तों यहाँ पर वो निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, दुख, अगर दुख है तो दुख का कारण जरूर होगा। और कारण क्या हो सकते हैं? लोभ, ईर्ष्या, ठीक है, अज्ञानता, एक दूसरे को देख के जलना, मोह माया, ये सब हो सकता है। लेकिन अगर हम इन पे प्रहार कर दें, इसको ख़त्म कर दें, तो हम निर्वाण की प्राप्ति कर लेते हैं। और उसी के लिए महात्मा बुद्ध ने 8 अष्टांगिक मार्गों को बताया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा दुख निरोध, यानी कि जो दुख है, ये दुख के जो कारण है, अगर इन कारण को ख़त्म कर देते हैं हम लोग, तो हम क्या बन जाएंगे? आशावादी बन जाएंगे। लेकिन उनको ख़त्म करने के, ऐसा नहीं कि आपने सोच लिया और ख़त्म हो गए, उनको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उस मुश्किल काम को आसान करने के लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्गों को बताया। अब वो अष्टांगिक मार्ग क्या है, हम देखेंगे अभी आगे चल के। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा दुख निरोधगामी प्रतिपदा, यानी कि जो दुख के कारण है, इन दुख के कारणों को खत्म करना, उसके लिए क्या है? ये अष्टांगिक मार्ग है। तो मैंने इसको देखो बच्चों डिवाइड करा है। एक क्या? प्रज्ञा, दूसरा क्या है? शील, और तीसरा क्या है? समाधि। याद करने का तरीका भी देख लो, प्रज्ञा, शील और समाधि। अगर मैं प्रज्ञा की बात करता हूं तो इसके नीचे साम्यक 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 लिख लेना, शील के नीचे भी साम्यक 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 लिख लेना, और समाधि के नीचे भी साम्यक साम्यक लिख लेना। अगर मैं साम्यक की बात करता हूं तो प्रज्ञा में साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प, साम्यक वाक, फिर क्या है? साम्यक आजीव, साम्यक व्यायाम, साम्यक कर्मात, साम्यक स्मृति और साम्यक समाधि। ठीक है, ये 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। जो इनको पूरा कर लेता है वो निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है। तो दोस्तों अगर मैं साम्यक दृष्टि की बात करता हूं तो यहाँ पर लिखा वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ हो जाना, यानी कि आप जैसे गांधी जी के 3 बंदर हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने भी अब से 2500 साल पहले लगभग ये चीज़ बता दी थी कि अपनी जो दृष्टि है उसको बिल्कुल साफ और स्वच्छ रखो, और जो हकीकत है उस पे ही यकीन करो, सुनी सुनाई बातों पे बिल्कुल भी नहीं। जो आंखों से देखो उस पे यकीन करो। तो इसको बोला गया साम्यक दृष्टि, यानी कि वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ होना। ठीक है, यानी कि ओरिजिनलिटी में ये चीज़ है क्या। हम लोग क्या काम करते हैं, देखी कोई चीज़ है नहीं और उसको फैला देते हैं, फिर क्या होता है? सामने वालों को इससे दुखी तो होता है। तो यहाँ पर बोला साम्यक दृष्टि। दूसरा क्या? साम्यक संकल्प। साम्यक संकल्प का मतलब क्या है कि किसी भी प्रकार की जो ईर्ष्या है मन में, लोभ है, मोह माया है, किसी के प्रति जलन है, ठीक है, इन सब को त्याग दो और संकल्प ले लो कि मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपना आप से मतलब है। ये साफ साफ बोला साम्यक संकल्प में। साम्यक वाक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के समय पर, सबसे ज़्यादा जरूरी साम्यक वाक, यानी कि जब आप किसी से बात करते हो तो जो अप्रिय वचन है, यानी कि जो दूसरों को हमारे वचन अच्छे नहीं लगते, उन वचनों का त्याग कर देना। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कुछ का कुछ बोलते हो। आप देखते होंगे समाज के अंदर इतने लोग हैं, वो एक दूसरे को के सामने ऐसी बातें करते हैं कि सामने वाले को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है। तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि आप अपनी भाषा को इस प्रकार से बोले कि सामने वाले को वो बात अच्छी लगे, ठीक है, कड़वी न लगे। तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने साफ साफ बोला है कि अप्रिय वचनों का समाप्ति, ठीक है, यानी कि त्याग। आगे क्या है? शील, साम्यक आजीव, सदाचार मुक्त आजीविका, यानी कि बहुत साधारण जीवन जीना, जितनी जरूरत है उसी हिसाब से काम करना। ठीक है, इसको बोला गया साम्यक आजीव। साम्यक व्यायाम, साम्यक व्यायाम बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप लोग योग नहीं करोगे, आप लोग वर्जिश नहीं करोगे, क्या हो जाएगा? शरीर खराब हो जाएगा, शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारी आ जाएगी। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला दृश्य देखा था, महल से बाहर निकल के एक बूढ़ा व्यक्ति देखा था जिसकी कमर मुड़ी हुई थी, गर्दन झुकी हुई थी और हाथ में लाठी थी और वो टेक टेक के चल रहा था। तो वो क्या था? यहाँ पर बीमार व्यक्ति। तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने साफ साफ बोला है कि आपको मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य बना के रखना है। ठीक है, साम्यक कर्मात,
ठीक है, ये आपको ध्यान, सत्कर्मों का अनुसरण करना, अच्छे कामों का अनुसरण करना। आगे क्या, समाधि, समाधि साम्यक स्मृति, ठीक है, सात्विक भाव लाना, यानी कि अपने मन के अंदर अच्छे अच्छे भाव लाना। और आगे क्या, साम्यक समाधि, यानी कि साम्यक समाधि का मतलब ये है कि एकाग्र होके ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना। दोस्तों, ध्यान लगाने से, मेडिटेशन करने से कोई भी व्यक्ति कितना भी तनाव मुक्त हो, तनावग्रस्त हो, वो तनाव मुक्त हो जाता है अगर कोई भी व्यक्ति एकाग्रता में बैठकर ध्यान लगाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इनका कड़ाई से पालन कर लेता है तो वो व्यक्ति निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है। ठीक है दोस्तों, ये महात्मा बुद्ध के 8 अष्टांगिक मार्ग थे। मैंने यहाँ पर लिखा नोट करके, अष्टांगिक मार्गों का पालन करने से निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हजारों बार पूछा गया कि बौद्ध धर्म के कितने रत्न हैं, त्रिरत्न हैं। पहला क्या, बुद्ध, दूसरा क्या, धम्म, और तीसरा क्या है, संघ। ये तीनों आपको याद रखने हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बुद्ध, ठीक है, धम्म और संघ। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने 10 सील और बताए हैं। ठीक है, 10 सील का मतलब क्या है, बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया जाता है। यानी कि सदाचार और नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया जाता है। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने साफ साफ बोला है कि जो भी व्यक्ति हिंसा करता है उसका प्रवेश बौद्ध धर्म में नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो ये लोग, इन लोगों ने, जो बौद्ध धर्म के मानने वाले अनुयायी हैं, ये बिल्कुल अहिंसा में विश्वास करते हैं, यानी कि अहिंसा को मानते हैं। ये कभी भी किसी से लड़ते झगड़ते नहीं मिलेंगे, बिल्कुल शांत स्वभाव के रहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने इस पर ही बल दिया है, बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया है। ठीक है, 10 सील है, ये समझ के चलना, याद होने चाहिए। अहिंसा, यानी कि हिंसा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, हिंसा के लिए बौद्ध धर्म में बिल्कुल भी कोई भी जगह नहीं है। दूसरा क्या, सत्य, कभी झूठ नहीं बोलना। ठीक है, हमेशा सत्य ही बोलना, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, अपने सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ना। अस्त्य, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अस्त्य, अस्त्य का मतलब होता है कभी भी चोरी न करना। ठीक है, अपरिग्रह, यानी कि कभी भी किसी भी प्रकार की चल या अचल संपत्ति न रखना। ध्यान रखना, ये दोनों क्वेश्चन पूछता है। अस्त्य का मतलब कभी चोरी न करना, अपरिग्रह का मतलब क्या होता है, चल और अचल किसी भी प्रकार की संपत्ति न रखना। आगे क्या, 5वां दोस्तों, मद सेवन न करना, बिल्कुल भी मद का सेवन नहीं करना। ठीक है, आगे चलते हैं, असमय भोजन न करना। ठीक है, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, ना तो असमय भोजन करना, ना सुखप्रद बिस्तर पर सोना। कि आप लोग आपका पड़ोसी तो बेचारा कष्ट में है और आप लोग मखमल के गद्दों पर सो रहे हैं, तो ये भी साफ साफ बोला गया है। आभूषणों का त्याग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्त्रियों से दूर रहना और व्यभिचार आदि से दूर रहना, ये ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर होता क्या है, महात्मा बुद्ध ने 10 सील बताए हैं। अगर कोई भिक्षु है, ठीक है, कोई भी भिक्षु है, तो इसको ये 10 के 10 सील मानने ही पड़ेंगे। अगर कोई गृहस्थी वाला व्यक्ति है, यानी कि जिसकी ज़िंदगी शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, बीवी हैं, तो उसके लिए 5 सील है ऊपर वाले, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरित्याग और मद का सेवन न करना। जबकि भिक्षु के लिए 10 के 10 ये आपके शील हैं, ये मानने पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, नया टॉपिक है बौद्ध धर्म की मान्यताएं। बौद्ध धर्म में किसको मान्यता दी गई है और बौद्ध धर्म में किस किस को मान्यता नहीं दी गई है। तो देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पर पहला पॉइंट है अनिश्वरवादी, यानी कि ईश्वर एवं आत्मा को नहीं मानना। ईश्वर को ये लोग नहीं मानते, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, वेदों को नहीं मानते, लेकिन पुनर्जन्म पर भरोसा करते हैं। यानी कि जिसने इस जन्म में अच्छा किया होगा वो पैदा होगा मरने के बाद और उस अच्छे फल को भोगेगा। अगर जिसने गलत काम किया होगा
गलत कर्म किए होंगे वो मरेगा और मरने के बाद दोबारा जिंदा होगा, पैदा होगा, और उसके बाद जो भी उसने इस जन्म में बुरे कर्म किए होंगे वो पैदा होके उन बुरे कर्मों का फल भोगेगा। ये ऐसा बौद्ध धर्म का मानना है। ठीक है, क्षणिकवाद कर विश्वास करते हैं, कर्मवाद पर विश्वास करते हैं, अनात्मवाद पर विश्वास करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है नोट करके, बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध किया है मुख्य रूप से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, मैंने आगे चले कुछ मुख्य तथ्य लिखे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने वालों को उपसंपदा कहा जाता है। यानी कि जैसे मान के चलो कोई भी नया व्यक्ति बौद्ध धर्म को अपनाता है तो उसको पहले संघ के अंदर प्रवेश लेना पड़ेगा, और जब वो संघ के अंदर प्रवेश लेगा तो उसको पहली बार क्या कहा जाएगा, उपसंपदा कहा जाएगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है, बौद्ध संघ जब उसको सदस्यता दे देगा तो वो क्या कहलाएगा, उसके बाद श्रमण, क्या कहलाएगा, श्रमण। ठीक है, दोनों पॉइंट आपको याद रखना। अगर बौद्ध संघ में वो प्रवेश करेगा तो उपसंपदा कहा जाएगा, और जब वो बौद्ध संघ की सदस्यता ग्रहण कर लेगा तो वो क्या कहलाएगा, श्रमण कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, जब वो सारी पढ़ाई कर लेता है, यानी कि संघ के अंदर प्रवेश हो गया, ठीक है, संघ ने उसको सदस्यता दे दी, उसके बाद वहाँ पर पढ़ाई होती है। ठीक है, ये 10 सील उसको फॉलो कराए जाते हैं। ठीक है, उसका कड़ाई से पालन कराया जाता है। उसके बाद जो अष्टांगिक मार्ग महात्मा बुद्ध ने बताए हैं उन अष्टांगिक मार्गों का कड़ाई से पालन करवाया जाता है। उसके बाद अगर वो उन सब पे खरा उतरता है तो 10 साल बाद उसको भिक्षु के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपका को मेरा लेक्चर ये पसंद आया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं आपके लिए मोटिवेट होके और अच्छी और रोज़ वीडियो बना सकूँ। थैंक यू दोस्तों, अपना ध्यान रखना।